कैंकर सोर्स या एपिथस अल्सर्स, इट इज़ द टाइप ऑफ द माउथ अल्सर्स। यानी कि आज जो हम वीडियो में जानने वाले हैं वो हम जानने वाले हैं माउथ अल्सर के बारे में। वैसे तो ये कॉन्टेजियस नहीं होते हैं, लेकिन ये समटाइम्स इरिटेटिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो कैंकर सोर्स जो हैं वो कई वजह से हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा सिट्रस फूड या एसिडिक फूड ले लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, प्रॉपर नींद नहीं होने की वजह से, तो ये आपके माउथ के अंदर होने वाले एक सोर्स होते हैं, एक प्रकार से अल्सर्स होते हैं। और मोस्ट कॉमनली हमारे पास इस तरीके के पेशेंट हमेशा हमारे डेली यूजेस में, प्रैक्टिस में हमें ज़रूर देखने को मिल जाते हैं। छोटे से लेकर तो बड़ी उम्र के लोगों में माउथ अल्सर्स, एपिथस अल्सर, कैंकर सोर्स जो है वो पाए जाते हैं या देखने को मिल जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लें तो ओवर द काउंटर आपको ऑइंटमेंट अवेलेबल्स हैं, कुछ रिंसेस अवेलेबल हैं, या फिर कुछ जेल्स वगैरह अवेलेबल्स होते हैं जिसकी यूज़ करके आप इससे थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है। तो विदाउट द ट्रीटमेंट भी ये कैंकर सोर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत होती है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की, क्योंकि ये अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो उसे हमें ठीक करना होता है। तो मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिथस अल्सर के बारे में। एपिथस अल्सर्स क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके प्रिवेंशंस क्या होते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें कि हम 3 मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है माउथ अल्सर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एपिथस अल्सर के बारे में। तो फ्रेंड्स, कैंकर सोर्स को हम एपिथस अल्सर के नाम से भी जानते हैं, और ये एक तरीके से स्मॉल शैलो अल्सर्स होते हैं जो आपके माउथ की लाइनिंग में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो अल्सर्स होते हैं ये बहुत स्मॉल में हो सकते हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर साइज़ के भी हो सकते हैं, और सम टाइम्स ये ½ इंचेस से लेके तो 1 इंचेस तक भी इनके साइज़ जो है वो हो सकते हैं। अब अगर इन अल्सर की हम बात करें तो ये अल्सर जो है आपके टंग में, रूप ऑफ द माउथ में, आपके गम्स में, आपके इनर लिप्स में हो सकते हैं, या अंडर द टंग भी ये देखने को मिल सकते हैं। ये थोड़े से वाइटिश कलर के होते हैं, येलोइश वाइटिश कलर के होते हैं, और इसमें जो है रेड कलर की एक बाउंड्रीज जो है देखने को मिल जाती है, या रेड कलर की उसकी लाइनिंग जो है देखने को मिलती है, और बीच में वाइटिश येलोइश कलर के होते हैं। इस तरीके से वो नज़र आते हैं। मोस्टली ये जो भी अल्सर्स होते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, और ये आपके खाने को या ईटिंग को, या फिर जो आपकी च्यूइंग होती है उसको अनकंफर्टेबल और इरिटेटिंग बना सकते हैं। तो जब भी आप कुछ खाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ज़रा सा भी तीखा जो है बर्दाश्त नहीं होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कैंकर सोर्स, सिंपल कैंकर सोर्स एंड कॉम्प्लेक्स कैंकर सोर्स। सिंपल कैंकर सोर्स जो होते हैं इट में अपीयर 3 to 4 टाइम्स ईयर, मतलब साल भर में ये 2 से 3 बार या 4 बार हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 वीक तक स्टे कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक या विदाउट ट्रीटमेंट ये ठीक भी हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कैंकर सोर्स तब होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, इट इज़ अ लेस कॉमन टाइप ऑफ कैंकर सोर्स, और ये ऐसे लोगों में होते हैं जिनको प्रीवियसली ऑलरेडी हो चुके हैं, या रिकरिंग में ये बार बार होते रहते हैं। इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये उसमें नहीं आते हैं। ये बिल्कुल भी कॉन्टेजियस नहीं होते हैं, यानी कि बात करें कॉन्टेजियस की तो मुंह से मुंह टच होने पर, किसिंग की कंडीशन में, या सेक्सुअल कांटेक्ट में इसका कोई भी इन्फेक्शन जो है वो एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके लक्षण के बारे में, इसकी सिम्टम्स के बारे में। तो एक अल्सर होगा या मोर देन 1 अल्सर्स जो होंगे आपके माउथ में होंगे, इट इज़ द वेरी पेनफुल, इंटेंस पेन होगा आपके माउथ में। दिस अल्सर में फॉर्म इन द योर टंग, इनसाइड योर लिप्स, इनर चिक्स, रूप ऑफ द माउथ, यानी आपके माउथ में अंदर, चिक्स में, आपकी टंग में, अंडर द टंग, ये जो आपके लिप्स होते हैं यहाँ पर मोस्टली आप देखेंगे, या रूप ऑफ द माउथ में आपको ये जो है प्रेजेंट होंगे। बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन होगी, स्पेशली जब आप कुछ भी खाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग और पेनफुल सेंसेशन होंगे। स्मॉल होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, वाइट, ग्रेइश, येलोइश विथ रेड बॉर्डर जो है ये आपको देखने को मिल जाते हैं। समटाइम्स इन सीवियर केसेस देयर मे बी फीवर, फिजिकल स्लगिशनेस एंड स्वॉलन लिम्फ नोड्स। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में, इसके कारणों के बारे में। बात करें अगर कॉजेज़ की या इसके कारणों की, तो एक्सपर्ट्स आरंट एग्जैक्टली श्योर व्हाई सम पीपल आर मोर लाइकली टू हैव
और गेट द कैंकर सोर्स। किसी भी तरीके के प्रॉपर एग्जिट किसी भी कॉज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन कुछ बातें होती हैं या कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको अल्सर्स हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ चीज़ें हम नोट कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस। अगर आपकी नींद नहीं हुई है प्रॉपरली, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे हैं तो आपको ये जो माउथ अल्सर हैं ये देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके माउथ में इनसाइड कहीं इंजरी हो जाती है ब्रशिंग के दौरान या कुछ खाने के दौरान, या बहुत ज़्यादा स्पाइसी कुछ आप ले लेते हैं, या कुछ एसिडिक फूड्स या सिट्रस फ्रूट्स अगर आप ले लेते हैं, तो वहाँ पर आपको माउथ अल्सर की जो है कंडीशन क्रिएट हो जाती है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी एक फैक्टर होता है, जैसे कि आइबुप्रोफेन मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो ये कॉज कर सकता है कैंकर, सोर का या माउथ अल्सर या एपेथस अल्सर के बारे में। कुछ डेंटल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि ब्रेसेस अगर आप यूज़ करते हैं, या इल फिटिंग डेंचर्स जो होते हैं अगर वो होते हैं, तो उस वजह से भी आपको माउथ अल्सर जैसे या कैंकर सोर्स की प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है। जो हमने बात की थी टाइप्स की, जहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स कैंकर के बारे में बात किए थे या कॉम्प्लेक्स कैंकर सोर्स के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जहाँ पर इम्यून सिस्टम आपका हैम्पर्ड है या ऐसी कोई डिजीज़ आपको है जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर कुछ हो सकता है कि माउथ अल्सर क्रिएट हो जाए कॉम्प्लेक्स कैंकर सोर्स में। तो जैसे कि ल्यूपस एक डिजीज़ होती है अगर वो है, या सीलियक डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन है, कोन्स डिजीज़ है, या एड्स की डिजीज़ है, तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली जो लोग होते हैं उनमें माउथ अल्सर या एपेथस अल्सर जो है देखने को मिल जाता है। कैंकर सोर्स में ऑल्सो भी एसोसिएटेड या लिंक विद द डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, स्पेशली विटामिन B12 या जिंक, फॉलिक एसिड। अगर आपको इन चीज़ों की डिफिशियंसी है तो मोर लाइकली आप सोर्स के लिए प्रोन कर जाते हैं, या आप में माउथ अल्सर जो है देखने को मिलता है। तो जब भी कभी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको विटामिन B12, फॉलिक एसिड या जिंक लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी हो सकता है। इसके पहले भी हमने बात की थी, क्योंकि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है तो कॉन्टेजियस नहीं होता है, स्प्रेड नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ओवर द काउंटर आप कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं या फिर कुछ चीज़ें होती हैं या स्प्रेज होते हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं आप। प्रिवेंशन कुछ कर सकते हैं, जैसे आप सॉल्टी या बहुत ज़्यादा सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं, एसिडिक फूड जो होते हैं, उसे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। गुड हाइजीन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रश आपको ट्वाइस अ डे करना चाहिए। सॉफ्ट ब्रिसल वाले टूथब्रश का आपको यूज़ करना चाहिए। इसी तरीके से आपका अगर पेट ठीक तरीके से साफ नहीं हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बॉयल मूवमेंट डिक्रीज है, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि आपका पेट अच्छे तरीके से साफ हो सके। तो इस तरीके से हाइजीन मेंटेन करके प्रॉपरली आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन है बेलाडोना। ये आपकी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में, जहाँ पर स्वेलिंग है, रेडनेस है, बर्निंग सेंसेशन है, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्ट करती है। तो इसे 200 पावर में आपको लेना है। सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है मर्कसॉल, और जहाँ पर भी बॉइल्स की कंडीशन होती है, जहाँ पे पेनफुल बॉइल्स होते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होती हैं, तो वहाँ पर मर्कसॉल जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। एंड थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है बोरेक्स। बोरेक्स माउथ अल्सर के कंडीशन में, कैंकर सोर्स के कंडीशन में या एपेथस अल्सर की कंडीशन में बहुत ही वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आप ये तीनों ही होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं एपेथस अल्सर के कंडीशन में। 200 पावर में लेना है और बराबर मात्रा में इनको मिक्स करना है। लेने की विधि के बारे में बात करें तो 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको लेनी है और दिन में 2 से 3 बार आपको इस होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना है। क्योंकि माउथ अल्सर है तो थोड़ा सा बर्निंग या टिंगलिंग सेंसेशन आपको फील हो सकता है, तो आप तो हल्के से पानी में इस की 2 बूंद को डालकर भी ले सकते हैं। बच्चों में अगर आपको इस मेडिसिन को देना है तो आपको इसकी 30 पावर को लेना होगा, और इसे 2 बूंद या 1 बूंद आप बच्चे को दिन में ग्लोबुलर फॉर्म में दे सकते हैं, या हल्के से पानी में या थोड़े से 2 से 3 ड्रॉप वाटर में इसकी 1 बूंद या 2 बूंद मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं। और आप देखेंगे कि प्रॉपर प्रिवेंशन के साथ, हाइजीन मेंटेनेंस के साथ आप इस एपेथस अल्सर से बहुत ही जल्दी निजात पा लेते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो एपेथस अल्सर के बारे में, कैंकर सोर के बारे में, जहाँ पर हमने जाना कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट के बारे में जाना। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन उसे प्रेस करिए, बाजू में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।